विद सर शेरोज। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसकी एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, a military camp has food for 200 soldiers for 30 days. If 50 more soldiers arrive at the camp, how long the food will last at the same rate? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि एक मिलिट्री कैंप है जिसमें 200 सोल्जर्स का जो खाना है वो 30 दिन का है। अगर उसी कैंप के अंदर मजीद आपके पास 50 और सोल्जर्स आ जाएं तो बताएं वो खाना कितने दिन के अंदर खत्म करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास सोल्जर्स और डेज है तो हमने यहाँ पे देखा सोल्जर्स रेशियो डेज लिख लिया। अब सोल्जर्स आपके पास पहले कितने हैं 200 है तो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। कितने दिन में वो खाना खत्म करेंगे 30 डेज में तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। 200 आपके पास ऑलरेडी सोल्जर्स मौजूद है, मजीद उसके अंदर जो है क्या हुआ 50 सोल्जर्स और आ गए तो मैं इसको क्या करूंगा 200 प्लस 50 इज इक्वल 250। जब उस 200 के अंदर हम 50 सोल्जर्स को जमा कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 250 रेशियो। अब हमें यहाँ पर इसके क्या करने डेज को फाइंड करके बताना है कि वो कितने दिन के अंदर खाने को खत्म करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 200 अपॉन 250 इज इक्वल x अपॉन 30। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, मैंने 200 को 30 से मल्टीप्लाई करा दिया, 250 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 250x इज इक्वल है 200 मल्टीप्लाई बाय 30। अब यहाँ देखिए 250 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की साइन के बाद चले जाएगा तो क्या होगा वो डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल 200 का 200 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 30 का 30। 250 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर आके क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 5 5 दा 25, 5 6 दा 30। अब देखें 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। तो हमारे पास देखें x इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम क्या करेंगे इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 6 दा 24, x हमारे पास आ गया 24। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो ये 250 सोल्जर्स जो होंगे वो 24 दिन के अंदर जो है ये खाना क्या करेंगे खत्म करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 12 workers can do a piece of work in 16 hours. How many workers will be required to do the same task in 12 hours? 12 वर्कर्स हैं जिनको एक काम दिया गया है जो वो 16 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो बताएं हमें कितने वर्कर्स जो है रिक्वायर्ड होंगे जो 12 घंटे में इस टास्क को पूरा करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास वर्कर्स और क्या है टाइम गिविंग है। ठीक है, वर्कर्स हमारे पास क्या है शुरू में 12 है जो कि 16 आवर्स के अंदर क्या कर रहे हैं अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें वर्कर्स को क्या करना है फाइंड करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर x को सपोज कर रहे हैं। कितने आवर्स में कर रहे हैं 12 में कर रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x अपॉन 12 इज इक्वल 16 अपॉन 12। अब यहाँ पर इसमें क्या हो रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। x को मल्टीप्लाई कराया 12 से 12x इज इक्वल 12 को 16 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ देखिए 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की साइन के बाद चले जाएगा तो क्या होगा ये डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल 16 का 16 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 12 का 12। ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा वो डिवाइड होगा। अब देखिए 12 से 12 हमारे कैंसिल हो गए, हमारे पास x इक्वल किसके आ गया 16 के आ गया। इसका मतलब x क्या है हमारे पास 16 वर्कर। यहाँ पर हमें बताया गया कि 12 वर्कर्स हैं जो 16 आवर्स के अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब बताएं कि कितने वर्कर्स होंगे जो हमारे 12 आवर्स में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। 16 वर्कर्स होंगे जो हमारे 12 आवर्स के अंदर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a house has provisions for 7 men for 15 days. How long would the provisions last if 2 men go away? एक घर है जिसमें 7 आदमियों का राशन है जो 15 दिन के अंदर क्या करेंगे खत्म करेंगे। How long would the provision last if 2 men hours go away? आखिर के अंदर जो है 2 आदमी जो है वो क्या कर जाते हैं लेफ्ट कर जाते हैं चले जाते हैं। तो बताएं अब वो जो है राशन कितने दिन के अंदर खत्म करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास मेन है और डेज है तो मैं यहाँ लिख दूंगा मेन रेशियो डैश। मेन हमारे पास शुरू में कितने 7 है,
कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 15 डेज में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो बंदे जो है क्या कर जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7 - 2 = 5। जब 7 में से 2 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, यहाँ पे 5 बचेंगे। रेशो का रेशो हम यहाँ पर हमें जो क्या है डेज जो है फाइंड करना है, इसलिए हमने x को यहाँ पर सपोज किया है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 7/5 = x/15। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैं देखिए 7 को 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगा = 5 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा। 5x का 5x = 7 × 15। अब यहाँ देखिए 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के साइन के बाद चले जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। x का = 7 × 15। ये 5 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 5 1 5, 5 3 15। एक ही टेबल से कट रहे थे तो हमने इनको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, x = 7 × 3। अब हम क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21, x हमारे पास क्या आ गया, 21। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास 5 आदमी जो बचेंगे वो कितने दिन के अंदर राशन खत्म करेंगे, 21 डेज के अंदर क्या करेंगे, वहां का राशन खत्म करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10 men can complete a work in 15 days. How many men would be needed to finish it in 10 days? 10 आदमी हैं जो अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज के अंदर। तो बताएं 10 दिन के अंदर कितने आदमी हमें चाहिए होंगे जो अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन, मेन रेशो डेज 10 मेन है, 10 लिख दिया, रेशो 15 डेज 15। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मेन को फाइंड करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर x को सपोज कर लिया, x रेशो कितने दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x/10 = 15/10। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, 10x = 10 को 15 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ देखिए 10 जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइन के बाद जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। x का x = 10 × 15। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आगे डिवाइड हो गया। अब देखिए दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, 10 1 10 1, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x हमारे पास क्या आ गया, = 15। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 15 में की क्या होगी, नीड होगी कि जो हमारा 10 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if 6 men can load a lorry of goods in 4 hours, how long will 8 men take to load the lorry of goods? अगर 6 आदमी जो है एक लॉरी में सामान को लोड करें 4 घंटे में, तो बताएं 8 आदमी जो लॉरी में सामान लोड करेंगे वो कितने घंटे में करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास मेन और क्या है, टाइम है। 6 आदमी है, 6 रेशो कितने घंटे, 4 आवर्स में हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पर 8 मेन है, यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइम को फाइंड करना है। टाइम को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर x को सपोज किया है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6/8 = x/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमने देखिए 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 8x = 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। x guys = 6 × 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा था 8, यहाँ पर आकर डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें 4 1 4, 4 2 8। अब देखिए ये भी कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, x = 3 × 1। अब आपने क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। x का = 3 1 3। जब हमारे पास 6 आदमी थे तो वो जो है 4 घंटे के अंदर लॉरी के अंदर सामान को लोड कर रहे थे। अब हमारे पास 8 आदमी जो हैं वो 3 घंटे के अंदर लॉरी के अंदर सामान को लोड कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, by driving a car at a speed of 50 km/h, I reach the airport in 30 minutes. At what speed should I drive to reach in 25 minutes? एक कार है जिसकी स्पीड जो है वो 50 km/h है, जो एयरपोर्ट पे पहुंच रही है 30 मिनट के अंदर। तो बताया वो 25 मिनट में जो पहुंचेगी वो कितने किलोमीटर स्पीड से वो पहुंचेगी। सॉल्यूशन, स्पीड रेशियो टाइम। यहाँ पर आपका 15 किलोमीटर है तो हमने यहाँ पे 15 किलोमीटर रखा, रेशियो 30 मिनट 30 मिनट। अब यहाँ पर आपने स्पीड को क्या करना है, फाइंड करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर x को सपोज कर लिया, रेशियो 25 मिनट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x/50 = 30/25। अब यहाँ पर क्या हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखिए x को मैंने 25 से मल्टीप्लाई करा, 25x = 50 × 30। अब यहाँ देखिए 25 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इक्वल की साइन के बाद जाके क्या होगा, ये डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल 50 मल्टीप्लाई बाय 30। ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें एक ही टेबल से कट हो रहे हैं दोनों। 25 1 सा 25, 25 2 सा 50। अब यहाँ पर भाई x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 30। जब हमने 2 को मल्टीप्लाई करा 30 से तो हमारे पास x की जो वैल्यू है कितनी है, 60 आ गई। इसका मतलब ये है कि अब एयरपोर्ट पे जो 25 मिनट में जो पहुंचेगी हमारी कार, वो कितनी स्पीड से पहुंचेगी, वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहुंचेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a garrison of 550 soldiers had food enough for 60 days. A few more soldiers arrived and the food lasts for 55 days. Find the number of newly arrived soldiers. गैरिजन में जो है 550 सोल्जर्स का खाना जो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का है वो मौजूद है। अब उसमें क्या हुआ, मजीद आपके पास सोल्जर्स और आ गए, जिसकी वजह से खाना जो है आपका 55 दिन के अंदर खत्म हो गया। अब आपने ये फाइंड करके बताना है कि उसमें बताएं कितने सोल्जर्स और ऐड हुए हैं जिसकी वजह से खाना जो है इनका 55 दिन के अंदर खत्म हुआ। सॉल्यूशन, सोल्जर्स रेशियो डेथ। सोल्जर्स पहले कितने था हमारे पास, 550। कितने दिन में खाना खत्म कर रहे थे, 60 डेज के अंदर। यहाँ पर आपने जो है मालूम करना है कि आपके पास कितने न्यूली अराइव्ड सोल्जर्स हैं, उसके लिए हम यहाँ पर x को सपोज कर रहे हैं। रेशियो कितने दिन में खाना खत्म होगा, 55 डेज के अंदर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x अपॉन 550 इज इक्वल 60 अपॉन 55। अभी क्या होंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। x को मल्टीप्लाई कराया 55 से, ये हो गया 55x इज इक्वल 60 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 550 से, ये देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय 550। ये 55x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की साइन के बाद चले जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। x इज इक्वल 60 मल्टीप्लाई बाय 550। ये 55 आपका यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। 55 1 दा 55, 55 10 दा 550। x इज इक्वल यहाँ पे पास क्या बचा, 60 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब देखें हम क्या करेंगे, इस 60 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। x इज इक्वल 600। इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल सोल्जर्स आए वो कितना है, 600 आ गए। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूली सोल्जर्स जो कि इज इक्वल है आपके x के और प्रीवियस नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जो आपके न्यू सोल्जर्स आए उनकी क्वांटिटी को माइनस करा देना है आपने अपनी पुराने सोल्जर्स की क्वांटिटी से। हमारे पास जो न्यू सोल्जर्स आए वो कितना है, 600 हो गए। उसे आप माइनस कर देंगे कितने, आपके जो पुराने सोल्जर्स थे 550 उससे। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास जो असल जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि x इज इक्वल है 50 के। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऐड हुए हैं सोल्जर्स वो कितने हुए हैं, यहाँ पर 50 सोल्जर्स ऐड हुए, जिसकी वजह से आपका खाना जो है 55 डेज के अंदर खत्म हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 28 men can complete a work in 9 days. How many more men will be required to complete the same work in 6 days? 28 आदमी हैं जो कि अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 9 दिन के अंदर। तो बताएं 6 दिन के अंदर हमें कितने आदमी चाहिए होंगे जो कि ये सेम वर्क अपना कंप्लीट करें। सॉल्यूशन, मेन रेशियो डेज। 28 मेन है जो कि 9 डेज के अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें वो मेन फाइंड कर रहे हैं जो कि 6 दिन के अंदर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर x को सपोज किया। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x अपॉन 28 इज इक्वल 9 अपॉन 6। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने की है, x को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 6x इज इक्वल 28 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा। अब ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइन के बाद जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल 28 का 28 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 9 का 9। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा। जो एक टेबल से वैल्यूज कट हो रही होंगी उससे हम कट कर देंगे। अभी देखें 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8। अब हमारे पास जो वैल्यू बची x इज इक्वल 14 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने क्या करना है, इस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। x इज इक्वल, जब हमने 14 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आई, 42। नंबर ऑफ मोर रिक्वायरमेंट इज इक्वल है हमारे पास x के, उसमें माइनस कर देना प्रीवियस वर्किंग मैन में से। यहाँ पर जो है कितने मैन हमारे पास होंगे जो हमारे पास 6 डेज के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैन है वो कितने 42 माइनस हमारे पास प्रीवियस कितने मैन वो है 28, तो हमने 28 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस 42 में से माइनस कर देंगे 28 को। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, वो आ गई 14 आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 14 मैन चाहिए होंगे
कि जो हमारे पास 6 दिन के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9, by working for 6 hours a day 15 men can do a piece of work. How many men are required to complete the work by working 10 hours a day? 6 घंटे के अंदर 15 आदमी जो है अपना वर्क जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपने ये बताना है कि 10 घंटे के अंदर हमें कितने आदमी चाहिए होंगे कि वो इस वर्क को कंप्लीट करें। सॉल्यूशन, मेन रेशियो आवर्स। यहाँ पर हमें बता देगा पहले में 15 है तो वो 6 घंटे के अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 10 आवर्स हैं। अब आपने बताना ये कितने आदमी हमें चाहिए होंगे कि जो अपना 10 घंटे के अंदर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें बताना ये है कि कितने आदमी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो 10 घंटे के अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने x को सपोज किया। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x अपॉन 15 इज इक्वल 6 अपॉन 10। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। x को 10 से मल्टीप्लाई करा है, 10x इज इक्वल 15 को 6 से मल्टीप्लाई करा है। अब ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइन के बाद जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। x का x इज इक्वल 15 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो वैल्यू है कितनी, 90। 10 का 10। अब आपने देखना ये है कि अगर आपकी वैल्यू a की टेबल से कट हो रही होगी तो उसे आप कट कर देंगे। ये कट हो रही है, 10 1 था 10, 10 9 था 90। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आई, 9 आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब हमारे पास 9 आदमी रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो 10 घंटों में कंप्लीट हो रहा है। पहले हमारे पास ज्यादा आदमी थे तो इस वजह से हमारा काम जल्दी खत्म हो रहा था। अब हमारे पास घंटे बढ़ गए तो इसका मतलब ये है कि आपके आदमी जो है वो कम हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आज हमारी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।